धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर काजल मांगोकिया। काजल जी, आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको डी खुशालबाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर काजल मांगोकिया IVF स्पेशलिस्ट है, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट है और जिस तरह से हिंदी में हम कहें तो स्त्री रोग और वंध्यत्व की वो निष्णात है और टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं उसको। और ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर की वो संचालक भी है। तो मैम, आपसे बात करने से पहले आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। और जिस तरह से आप IVF स्पेशलिस्ट है, तो ये आपने डिग्री प्राप्त कैसे की और किस तरह से आप ये फील्ड में आई? आप पहले तो खूब खूब धन्यवाद आपके। आज मुझे ऐसा मौका मिला कि मेरे जो एक्सपीरियंस है या तो मेरी जो लाइफ स्टोरी है, लाइफ जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बनी, तो मेरी जो पढ़ाई है वो बॉम्बे में हुई है फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। और हालांकि 12th स्टैंडर्ड में PCMB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, वी हैड PCM और PCB। सो दोनों के परसेंटेज सेम थे, 94% इन PCB एंड 94% इन PCM। तभी बहुत मुश्किल था कि भाई इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है। तब मेरी सिस्टर, शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसने बोला कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कॉमर्स लाइन ले लिया है मैंने, बेटर है तो मेडिकल फील्ड में जाएगी तो अच्छा है। तभी मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी जो दादी है, शी हैड एक्सपायर्ड जब भी उनका डिलीवरी हुआ, मतलब मेरे पापा का बर्थ हुआ और वही टाइम पे उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हुआ और जिसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। और गांव में थे, घर में ही डिलीवरी हुआ था और वो एक्सपायर हुए थे ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो मेरे पापा के बर्थ के टाइम शी हैड एक्सपायर्ड। सो उन्होंने बोला कि काजल, अगर तू डॉक्टर लाइन MBBS लेगी और गायनेक बनेगी तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। मुझे भी डॉक्टर बनना था, लेकिन वो टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह इतना अच्छा नहीं था कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। सो मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हारे लिए, तुमको आगे बढ़ना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, सो कंप्लीट सपोर्ट तुम्हें मिलेगा। सो वही दिन मैंने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। MBBS में एडमिशन मिला मुझे, हालांकि ओपन कैटेगरी में था। KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई से MD DGO का डिग्री लिया एंड आफ्टर मैरिज सूरत में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी। तो बहुत ही अच्छी, जिस तरह से सब लोग अपनी लाइफ जर्नी के बारे में यहाँ पे बताते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जब अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताए तो हमें पता चलता है कि वो कैसे डॉक्टर बने और किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग ली। और कोई स्पेशलिस्ट जब होते हैं तब उनको काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो मैम, आपने किस तरह से मतलब आपने सूरत में आके जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस शुरू की, तो तब आपको कैसा मतलब फील हुआ? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जनरली फीमेल्स, जैसे अभी मैं वेसू एरिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो काफ़ी सारे महिलाएं रहती हैं जो करियर ओरिएंटेड रहती हैं। तो ऐसे बोलती है कि मैम पहले हम प्रॉपर हमारा करियर जो भी डिग्री लेना है पहले हासिल कर ले, उसके बाद हमारी शादी के लिए वगैरह हम सोचेंगे और फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग वगैरह। सो मेरे लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एंगेजमेंट, मेरी MBBS का जो इंटर्नशिप चल रहा था तभी मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। उसके बाद मैंने गायनेक का जो है वो एडमिशन लिया
और मेरा प्रेगनेंसी जैसे ही शादी हुई सो विद इन 4 या 5th मंथ में आई गॉट प्रेग्नेंट और मेरी डिलीवरी का डेट था 28 ऑफ अक्टूबर और मेरी जो एग्ज़ाम की डेट थी, फाइनल एग्ज़ाम की डेट वो थी 12th ऑफ अक्टूबर और मेरा प्री टर्म डिलीवरी हुआ 1 मंथ पहले 28 सितंबर को मेरी डॉटर का बर्थ हुआ। सो आई वुड से कि अभी आज की जो जनरेशन है उसके लिए कि भाई हम ऐसा नहीं प्लान कर सकते कि पहले पढ़ाई कर ले फिर ये करें फिर ये वाला स्टेप करें। सो बेसिकली वुमेन्स के लिए, फीमेल्स के लिए ऑल द वुमेन्स आर मल्टीटास्कर और अपनी जो लाइफ है उसमें अपने को साइमल्टेनियसली सब डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो आई हैड अपीयर्ड, मेरी जो फाइनल गायनेक की एग्ज़ाम थी तभी मेरी डॉटर 12 days ओल्ड थी एंड आई हैड अपीयर फॉर द गायनेक एग्ज़ाम और उसमें मैंने टॉप किया था। वाह क्या बात है। सो फॉर मी मतलब मेरी जो डॉटर है वो मेरे लिए बहुत ही लकी है, ऐसा बोल सकते हैं। जी 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 जी, मतलब जिस तरह से शुरुआत की, प्रैक्टिस की, उसके बाद की जो एक्सपीरियंस थे वो भी आपने हमारे साथ शेयर किए। तो आगे हम बात करते हैं कि आप जिस तरह से IVF स्पेशलिस्ट है तो आपको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो वो कौन से आपको अवार्ड मिले हैं अभी तक? वैसे बाय नेचर अगर मैं बोलूँ तो बाय नेचर आई एम टीचर, ऐसे मेरे ब्रदर सिस्टर और मेरे जो बच्चे हैं वो बोलते हैं मुझे। सो बेसिक नेचर मेरा एज ए टीचर रहा है। मेरे काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जी और उसमें मेरा एक ही टारगेट है कि आज सबके नसीब में नहीं होता है कि इतना आप पढ़ाई कर सके। सो मेरा जो नॉलेज है जो मुझे मिला है वो मुझे मैक्सिमम और सही नॉलेज लोगों को देना है जी, ताकि जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन रहते हैं वो दूर हो सके। सो आई एम अ सोशल वर्कर, ठीक है। सो एडोलेसेंट है, जैसे अभी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो PCOD बोलते हैं उसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। सो जनरली मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी हाइजीन है और PCOS जो है तो PCOS हमें प्रिवेंट करना है एडोलेसेंट एज ग्रुप में। सो बेसिकली आई एम डूइंग मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम्स। जी जी, मतलब एक IVF स्पेशलिस्ट, मतलब एक नामांकित फेमस डॉक्टर भी है आप और साथ में मतलब सोशल काम भी करती है, मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जो अवेयरनेस के शो, अवेयरनेस के कार्यक्रम भी करती है, वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर को समय बहुत कम मिलता है। 24 आवर्स की उनकी ड्यूटी होती है और जो गायनेकोलॉजिस्ट तो बात नहीं कर सकते हम क्योंकि उनको तो 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है, कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में भी आप सोशल काम करती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। साथ में एक और मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहा है वो मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है और आपका काफ़ी नाम है सूरत में, तो ऐसी कौन सी बात, ऐसी खास कौन सी ऐसी बात है कि लोग आपके पास आते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से आंसर दिस क्वेश्चन, लेकिन जनरली जो पेशेंट है जो मेरे पास ट्रीटमेंट लेके गए हैं और वो जब दूसरे पेशेंट को रेफर करते हैं तभी मुझे उनका फीडबैक मिलता है कि मैम आप जनरली मेरे जो SOPs है कि पहले पेशेंट का प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, जो निदान है वो होना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट जी। सो पेशेंट का फीडबैक आता है कि मैम आपका जो काउंसलिंग है, आप जो समझाते हैं इट इज़ वेरी क्लियर, मतलब आपके समझाने के बाद हमें कोई ऐसे डाउट्स नहीं रहते हैं। प्लस अल्टीमेटली जो मेडिकल फील्ड है उसमें है कि रिजल्ट, जब भी आप पेशेंट को रिजल्ट देते हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो IVF हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, जब भी आप रिजल्ट देते हो तभी वही आपका एक सक्सेस होता है। सो अल्टीमेटली रिजल्ट स्पीक्स फॉर द नॉलेज एंड द सक्सेस। जी। सो आई थिंक दिस आर द थिंग्स। जी, लेकिन काफ़ी मैंने ऐसा सुना है कि आपकी जो हॉस्पिटल है उसमें 100% रिजल्ट मिलता है, जिस तरह से कि IVF में कभी कभी ऐसा होता है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी में कभी कभी रिजल्ट ना आने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आपको कोई अनुभव ऐसा हुआ है कि आपको रिजल्ट नहीं मिला हो और ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? जनरली अभी तो आपको बताऊं तो मेरे पास इतने सारे रेफरल पेशेंट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई कैन से कि जिनका मल्टीपल साइकिल फेलियर्स हुआ है, वैसे पेशेंट भी
हमारे सेंटर पे आते हैं और वो रिजल्ट लेके जाते हैं। जी। सो एज सच ऐसा कुछ मैंने फेस नहीं किया है कि पेशेंट को रिजल्ट ना मिला। हालांकि मैं बताना चाहती हूँ कि IVF साइकिल में फर्स्ट साइकिल में सक्सेस रेट जो है जनरली इट इज़ 40 to 45%। जी। सेकेंड साइकिल में यह रेट इंक्रीज होता है, थर्ड साइकिल में अगेन वो इंक्रीज होता है। सो जनरली पेशेंट का काउंसलिंग होता है, तभी बताया जाता है कि एटलीस्ट आपको सब्र रखना है, विद इन 3 साइकिल्स वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द रिजल्ट। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात है काजल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से आप स्पेशलिस्ट है और जो ऑर्किड हॉस्पिटल आप चला रही है IVF सेंटर, और उनकी आज बात सुन के बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे अवार्ड भी उनको मिले हैं और सोशल वर्क भी वो करती है। सब सुन के ऐसा लगता है कि ये एकदम से हमारे यहाँ जो शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो उसमें वो परफेक्ट फिट बैठ रही है। और लास्ट में जाते जाते काजल जी, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। आधा तो आपकी स्माइल देख के ही सब कुछ ऐसा लगता है कि नहीं सही सही चल रहा है सब कुछ। जी, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मेरे तरफ से मैं मैसेज देना चाहती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वुमेन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे आज ही मैंने OPD में पेशेंट देखा कि 4 साल से उसको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन पेशेंट का उम्र है 46 इयर्स, ठीक है। 3 साल से उसको वीकनेस हो रही है, एवरी मंथ जो ब्लीडिंग हो रही है बहुत हैवी हो रही है। सो पेशेंट जनरली क्या करते हैं कि उनको डर रहता है कि मैं यूट्रस रिमूव कर दूंगी तो क्या होगा, या तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं मुझे कुछ कैंसर तो नहीं है ना। तो यह जो डर है, मुझे लगता है कि एवरी वुमन, हर महिला को राइट है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा 100% अच्छी रहे। सो अब की जो हेल्थ है, गुजराती में हम कहते हैं कि पहलू सुख जाते नरिया। तो अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमारा पूरा परिवार को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो मेरी यही एक रिक्वेस्ट या तो एक मैसेज है कि जैसे अभी मैडम अच्छे से वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो हर वुमेंस डे, जैसे मार्च महीने में हमें पता है वुमेंस डे आने वाला है, सो एवरी ईयर, चाहे अपने को तकलीफ है कि नहीं है, एवरी ईयर मार्च महीने में हम प्रतिज्ञा लें कि हमको एक गायनेक चेकअप करवाना ही करवाना है, या तो कंप्लीट हेल्थ चेकअप एवरी ईयर मार्च महीने में करवाना है, ताकि कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसका जल्द ही डायग्नोसिस हो सके और अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मैम, क्योंकि हम महिलाएं काफ़ी मतलब जैसे डॉक्टर के पास जाना है तो काफ़ी मतलब आलसी हो जाती है, या तो अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देती है, शायद अपने मतलब परिवार को संभालने के चक्कर में शायद वो भी नहीं कर पाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ज़रूर काजल जी ने बताया इसी तरह कि भाई वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो साल में एक बार अपने खुद के लिए एक सेलिब्रेट कीजिए और अपने गायनेक के जो भी आपके डॉक्टर है उनके पास जाके एक बार चेकअप करवाइए। ऐसी हम लोग, मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि डॉक्टर ने कहा है तो ये मानना ही पड़ेगा। जी जी जी, प्रायोरिटीज चेंज करना है। जी जी जी, शुड पुट दिस इन प्रायोरिटी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो काजल जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे इस शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और फिर से विश्व महिला दिन की आपको शुभकामनाएं। और ये जो हमारा शो है एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट पे हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो धन्यवाद।